मेरे विद्यार्थियों, आज हम अवमंदित सरल आवर्ती दोलक की गतिज ऊर्जा का अध्ययन करेंगे। उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, उसको निकालने के लिए सबसे पहले मैं क्या बोलते हैं उसे, थोड़ा सा मैं आपको अवमंदित सरल आवर्ती दोलक के बारे में फिर बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा ब्रीफली तौर पे, कि इसमें दो तरह के फोर्स काम में लेते हैं। प्रत्यानुबल एफ आर इक्वल टू माइनस का के एक्स होता है तथा दूसरा फोर्स है जो मेरे पास है, जो अवमंदन बल के कारण होता है, एफ डी इक्वल टू माइनस का लेमडा वी। ये दोनों फोर्स काम में लेके दोनों को मैंने एफ इक्वल टू एफ आर प्लस एफ डी में अप्लाई किया और मेरे पास अवमंदित सरल आवर्ती दोलक का जो अवकल समीकरण है वो मेरे पास प्राप्त होता है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस में टू आर डी एक्स अपॉन डी टी प्लस ओमेगा जीरो स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो। समीकरण नंबर 6, जहाँ पे टू आर है वो क्या होता है लैम्डा अपॉन एम के बराबर तथा ओमेगा जीरो स्क्वायर इक्वल टू के अपॉन एम के बराबर प्राप्त होती है। तो एक्चुअली सरल आवर्त दोलक से डिफरेंस इसलिए है कि इसमें एक अवमंदित बल और इसमें डी आर एक्स अपॉन डी टी अपॉन अप्लाई कर देते हैं। करने के बाद में क्या होगा, इसके ऊपर इसको सोल्व किया, सोल्व करने के बाद मेरे पास जो अवकल का जो समीकरण आता है, मेरे पास विस्थापन का जो समीकरण आता है व्यापक हल अवमंदित सरल आवर्त दोलक का, वो समीकरण नंबर 13 आता है। और समीकरण नंबर 13 में एक्स इज इक्वल टू ए इंटू ई की पावर माइनस का आर प्लस में रूट आर स्क्वायर माइनस का ओमेगा जीरो स्क्वायर इंटू टी प्लस में बी इंटू ई की पावर माइनस का आर प्लस में माइनस का आर स्क्वायर माइनस का ओमेगा जीरो स्क्वायर इंटू टी होता है। तो इस स्थिति में तीन स्थितियां प्राप्त होती हैं कि जब आर लेस देन ओमेगा जीरो होता है, और दूसरी कंडीशन से आएगी जब आर अप्रोक्सीमेट ओमेगा जीरो होगा, और तीसरी कंडीशन स्थिति आती है आर लेस देन ओमेगा जीरो होता है। तो जब मैंने आर लेस देन ओमेगा जीरो अप्लाई किया, अर्थात इसका कहने का मतलब है कि प्रत्यानयन बल का मान कम होता है और अवमंदन बल का मान अधिक होता है। तो अवमंदन बल का मान अधिक होगा तो उस केस में जब इसको अप्लाई करते हैं तो ये केस जो केस कहलाता है ये मेरा अंडर डैम्प्ड केस कहलाता है। और अंडर डैम्प्ड केस में क्या होता है कि जो दोलक होता है अवमंदित सरल आवर्ती दोलक, वो एक सिंपल हार्मोनिक मोशंस की तरह कार्य करता है, सरल आवर्त गति की तरह व्यवहार करता है। जबकि क्रिटिकल डैम्प्ड केस और ओवर डैम्प्ड केस, इसमें ये दोनों ही है जो एक क्या बोलते हैं उसे, मैं कहूँ तो एक तरीके से अदोलनी या डीड बीट रुक दोलन की तरह व्यवहार करती है। इसलिए इन दोनों के बारे में अपन स्टडी नहीं करेंगे, केवल और केवल इस केस को लेते हुए कि जब अवमंदन बल का मान कम है और प्रत्यानयन बल का मान बहुत ज्यादा है, तो उस केस में यह है जो दोलन है जो एक तरीके से सरल आवर्त गति की तरह व्यवहार करता है, और इसकी मैं गति ऊर्जा निकालूंगा। तो इस समीकरण से मेरे पास जो समीकरण प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ कि x इज इक्वल टू एक्स जीरो इंटू की पावर माइनस का आर टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस साइन। तो समीकरण नंबर 15 को लेते हुए मैं काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा। क्यों? क्योंकि ये अवमंदित सरल आवर्ती दोलक के विस्थापन का समीकरण है, और x जीरो इंटू की पावर माइनस का आई टी ये इस दोलक का आयाम है तथा साइन ओमेगा टी प्लस साइन ये मेरे पास इक्वेशन प्राप्त हो गया। तो इस आयाम के बारे में भी अपन अध्ययन कर चुके हैं। अब मैं गतिज ऊर्जा बताना चाह रहा हूँ कि अवमंदित जो मेरे पास अवमंदित सरल आवर्ती दोलक है उसकी मैं काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा। तो इसके लिए सबसे पहले समीकरण नंबर जो न्यून अवमंदन की स्थिति प्राप्त हुई थी उसमें ये वैल्यू प्राप्त हुई, और इससे मेरे पास जो समीकरण प्राप्त होता है समीकरण नंबर 15, उस 15 को मैंने समीकरण नंबर 1 से इसको शुरू लेके इसलिए कर रहा हूँ ताकि लंबे ज़्यादा इक्वेशन होने से दिक्कत आती है, इसलिए मैं इसको चाहता हूँ कि यहीं से शुरू करूँ कि समीकरण नंबर जो मेरे पास प्राप्त हुआ था 15 उस 15 वाले समीकरण से मेरे पास आया x इज इक्वल टू एक्स जीरो इंटू ई की पावर माइनस का आर टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस साई आ गया। इसको दोबारा मैं समीकरण नंबर 1 लेके इसके बाद की कंडीशन स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। तो न्यून अवमंदन की स्थिति में दोलक का विस्थापन का समीकरण ये आ गया। इसको लेते हुए अब मैं काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालूंगा। जिस तरीके से सिंपल हार्मोनिक मोशंस में विस्थापन के समीकरण के द्वारा हमने उसका विस्थापन वेग निकाला, फिर उसके अपन ने विस्थापन का समीकरण निकाला, और फिर उसके द्वारा मैंने गतिज ऊर्जा फिर स्थिर ऊर्जा इस प्रकार से निकाला। तो सबसे पहले मैं x की वैल्यू को लेते हुए, और इसमें ओमेगा की वैल्यू क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर ओमेगा जीरो माइनस का आर स्क्वायर माना। क्यों? क्योंकि आर का मान बहुत अल्प माना था इसमें न्यून अवमंदन स्थिति में, तो ओमेगा बराबर ओमेगा जीरो के बराबर होता है। अब समीकरण नंबर 2 ये आ गया। समीकरण 1 से इस x की जगह मैंने क्या कर दिया, dx अपॉन dt किया।
तो समीकरण x का t के रेस्पेक्ट में मैंने इसको डिफरेंशिएट किया a डॉट b वाली अप्लाई कंडीशन अप्लाई करके। पहले तो मैं इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो ये वैल्यू ऐसे कैसे कांस्टेंट रहेगी, फिर मैं जो फॉर्मूला है उसमें फिर इसको कांस्टेंट रख के इसको फिर मैं डिफरेंशिएट करूंगा। तो सबसे पहले मैं इसको किया तो समीकरण 1 से dx अपॉन dt की वैल्यू निकाली तो x0 इंटू e की पावर माइनस का rt, इस साइन ओमेगा टी प्लस साई का तो क्या हो जाएगा कोस ओमेगा टी प्लस साई, तथा ओमेगा टी का कराएंगे तो ओमेगा प्राप्त हो गया। और फिर साइन ओमेगा टी तो मैंने कांस्टेंट रख लिया, फिर मैंने x0 इंटू ई की पावर माइनस का rt इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा। इसको डिफरेंशिएट किया तो माइनस का r बाहर आ गया और इससे e की पावर माइनस का rt ऐसे कैसे है, क्योंकि e की पावर x का डिफरेंशिएट करूंगा तो e की पावर x आएगा, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव चिन्ह है इसलिए यहाँ भी नेगेटिव आ जाएगा और ये वैल्यू ऐसे कैसे आ जाएगी। तो dx अपॉन dt की वैल्यू जो प्राप्त होगी वो x0 इंटू ई की पावर माइनस का rt इंटू ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस साइन माइनस का गामा इंटू साइन ओमेगा टी प्लस साइन प्राप्त होता है। इसलिए अवमंदित सरल आवर्ती दोलक की जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी होता है। तो डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू में ऊपर वाला जो समीकरण है ये वाली, इससे मैंने डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू में यहाँ अप्लाई कर देता हूँ। तो डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू मैंने अप्लाई कर दी। अप्लाई करने के बाद तो जो एक्स स्क्वायर हो गया एक्स जीरो का स्क्वायर है, माइनस का टू आर टी हो गया, टू आर टी है नोट गामा, टू आर टी। अब यहाँ पे फिर मैंने इसको सोल्व किया, ए स्क्वायर माइनस बी का ए माइनस बी का क्या बोलते हैं होल स्क्वायर के रूप में। तो फॉर्मूला आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो इससे मेरे पास आ गया, इस फॉर्मूले को सोल्व किया, सोल्व करने के बाद ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साई प्लस गामा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साई, तथा माइनस का टू ए बी से मेरे पास जो प्राप्त आएगा वो प्राप्त होगा माइनस का ओमेगा आर इंटू साइन, भाई टू कोस ए इंटू साइन बी। तो इसको मैं कह सकता हूं कि टू साइन ए बी, तो साइन ए बी का मतलब हो गया साइन टू ए बी, टू ए प्लस बी के रूप में इसको मान लूंगा। अर्थात साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये फॉर्मूला मैंने इसमें अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद में साइन टू थीटा कोस थीटा को मैं कह सकता हूँ साइन टू थीटा, इसलिए मेरे पास समीकरण नंबर 3 प्राप्त हो गया। अब अतः एक आवर्तकाल समय के लिए जो इसकी समीकरण नंबर जो 3 प्राप्त हुआ, इसके माध्य जो ऊर्जा निकाली, मतलब ये तो काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब काइनेटिक एनर्जी के बाद में इसकी मैंने माध्य ऊर्जा निकाली, तो माध्य ऊर्जा निकालूंगा तो इसका मीन निकालांगा, मीन निकालेंगे तो मीन की वैल्यू क्या होगी, इसका माध्य लिया तो ये जो वैल्यू कांस्टेंट थी ये तो सारी की सारी क्या आ गई, बाहर आ गई। ये वैल्यू तो बाहर आ गई ये वाली, ठीक है, ए के पावर माइनस का टू आर टी, ये तो बाहर आ गई। अंदर क्या रहेगा ओमेगा स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर ओमेगा टू प्लस साई का माध्य, फिर प्लस में गामा स्क्वायर साइन स्क्वायर, फिर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साई का फिर माध्य लिया, फिर माइनस का ओमेगा आर इंटू साइन टू थीटा का इसका माध्य लिया। तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा का माध्य तो क्या होता है 1/2, तथा साइन टू थीटा का जो माध्य है वो किसके बराबर प्राप्त होता है 0 के बराबर। तो साइन थीटा कोस थीटा का जो माध्य है वो तो 1/2 के बराबर प्राप्त हो गया, और साइन टू थीटा का जो माध्य है वो 0 के बराबर प्राप्त हो गया। तो इस समीकरण में उपरोक्त जो वैल्यू है ये सारी की सारी मैंने अप्लाई की। अप्लाई करने के बाद में माध्य गतिज ऊर्जा का मान जो प्राप्त होता है वो प्राप्त होगा कि वो तो 1/2 हो गया प्लस 1/2 हो गया, और वो जो नेक्स्ट पार्ट था वो 0 हो गया। तो इससे मेरे पास आ गया 1/4 एम एक्स जीरो स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस का 2RT इंटू में एम ओमेगा स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। अब मैंने इसको सोल्व किया। हम जानते हैं कि ओमेगा बराबर क्या होता है अंडर रूट ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर, तथा ओमेगा का मतलब क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर का मतलब ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर, तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा तो ओमेगा जीरो स्क्वायर बच जाएगा इसमें। तो इससे मेरे पास काइनेटिक एनर्जी का मान अवमंदित सलावर्ती दोलक का न्यून अवमंदन स्थिति में माध्य गतिज ऊर्जा का मान 1/4 एम ओमेगा जीरो स्क्वायर एक्स जीरो स्क्वायर इंटू में ई की पावर माइनस का 2RT प्राप्त होता है। तो ये आ गया समीकरण नंबर 3। अतः दोलक की माध्य गतिज ऊर्जा समय के सापेक्ष चर घातांक के रूप से कम होती जाती है। तो एक्सपोनेंशियल रूप से, क्योंकि समीकरण नंबर 3 में एक्सपोनेंशियल कर्व आ रहा है, ई की पावर माइनस का 2RT आ रहा है, तो इसमें गामा क्या है एक तरीके से आर क्या है एक तरीके से वो है क्या बोलते हैं इसे प्रत्यानयन बल। तो प्रत्यानयन बल के कारण क्या होगा इसमें गतिज ऊर्जा है माध्य का जो समय के सापेक्ष एक्सपोनेंशियल रूप से कम होती जाती है। तो ये अवमंदित सरल आवर्त दोलक का न्यून
अवमंदन स्थिति में गतिज ऊर्जा है, माध्य गतिज ऊर्जा है। तो ये समीकरण नंबर 3 आ गया। इस समीकरण नंबर 3 के बाद में फिर मैं अवमंदित सलावर दोलक का न्यून अवमंदन स्थिति में फिर मैं स्थितिज ऊर्जा निकालूंगा। इस प्रकार सिंपल हार्मोनिक मोशंस का निकालना, उसी प्रकार से अवमंदित सलावर दोलक की स्थितिज ऊर्जा निकालूंगा। स्थितिज ऊर्जा निकालने के बाद में फिर माध्य स्थितिज ऊर्जा निकालूंगा। माध्य स्थितिज ऊर्जा निकलने के बाद में जिस तरीके से मेरे पास काइनेटिक एनर्जी का माध्य स्थितिज ऊर्जा प्राप्त हुई है, उसी प्रकार से पोटेंशियल एनर्जी की मेरे पास माध्य स्थितिज ऊर्जा आएगी। फिर मैं दोनों का सम करूंगा, दोनों का जोड़ूंगा तो टोटल एनर्जी प्राप्त होगी, टोटल ऊर्जा, कुल ऊर्जा में निकालूंगा। तो अवमंदित सलावर दोलक की न्यून अवमंदन स्थिति में अवमंदित दोलक की ऊर्जा, कुल ऊर्जा ये निकालूंगा। उसके बाद में फिर एक चीज और आगे आएगी, अवशोषण गुणांक निकाल लूंगा और इस प्रकार से मेरा ये कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।